आप लोग का डिमांड पे फिर एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जिन्हें आप देखने के बाद होश उड़ जाएंगे। हमारे भारत में कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां हॉस्पिटलों में प्राइवेट एंड सरकारी में गलत काम किए जा रहे हैं। कहा जाता है कि डॉक्टर एक भगवान का दूसरा रूप है, लेकिन हमारे देश में ऐसे भी कुछ हैं जो कि इंसान को मारने का अपने लालच में आके इंसान को मार दिया जाता है। इन्हीं बातों का समझेंगे 3D एनिमेशन के वजह हमारे यूट्यूब भाई आपने वीडियो पे अपलोड किए हैं। उनका भी चैनल का फुल लिंक हम लिंक पे दे देंगे, उस पर भी जाके सब्सक्राइब है चैनल को, देखिए वीडियो को। अब चलिए देखते हैं फिलहाल में कुछ एक इम्पोर्टेंट बात जो वीडियो का होता है कि हमारे देश में कैसे किस तरह इंसानों को मिडिल क्लास को लूटा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। साल 2021 में एशियन जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स नाम की एक जर्नल ने इंडिया में बढ़ते हेल्थ केयर फ्रॉड्स पर एक रिपोर्ट सबमिट की थी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में होने वाले 40% हॉस्पिटल स्कैम्स सरकारी अस्पतालों में किए जाते हैं और रिमेनिंग 60% स्कैम्स प्राइवेट अस्पतालों में किए जाते हैं। इस बढ़ते हुए हेल्थ केयर फ्रॉड का एक मेन रीजन है उन लोगों को निशाना बनाना जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। ध्यान से समझो कि हॉस्पिटल में एग्जैक्टली होता क्या है। इमेजिन करो एक सिचुएशन है जिसमें इस पर्सन ए के साथ एक पेशेंट है और इसका इलाज करवाने के लिए ये हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में रिसेप्शन पे इनसे पूछा जाता है कि इस पेशेंट का हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं। अगर इस पर्सन ए ने ना बोल दिया तब तो समझ लो कि ये लोग बच गए, लेकिन अगर इस पर्सन ए ने ये बोला कि हाँ इस पेशेंट का हेल्थ इंश्योरेंस है तो समझ जाओ कि इस पेशेंट की वॉट लगने वाली है। अगर आपने गब्बर इज बैक मूवी देखी होगी तो आप ऑलरेडी रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस वाले पेशेंट का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी को उठाना पड़ता है। इसलिए ऐसे केस में डायग्नोसिस और इलाज के टाइम पेशेंट इतना सोचता ही नहीं है और हॉस्पिटल वाले इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट को पेट में दर्द है तो ना जाने उसे क्या क्या टेस्ट करवाने को बोल देंगे, क्योंकि जितने ज्यादा टेस्ट होंगे हॉस्पिटल वालों के लिए तो उतना ही ज्यादा फायदा है। ज्यादा बिल आएगा इज इक्वल टू ज्यादा पैसा मिलेगा। दिक्कत की बात यह है कि पेशेंट्स भी इस चीज को इस सोच के साथ सीरियसली नहीं लेते कि पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी का लगेगा ना, अपने को क्या है भाई, पैसे भले ही इंश्योरेंस कंपनी दे, शरीर तो तेरा खराब हो रहा है, तेरी बॉडी को नेसेसरी छेदा जा रहा है। इसी स्कैम को अच्छे से अंजाम देने के लिए हॉस्पिटल वाले एक और नए स्कैम को जन्म देते हैं और वो है एडमिशन स्कैम। एडमिशन स्कैम का मतलब है बिना किसी जरूरत के ही किसी भी पेशेंट को एडमिट कर लेना। इन दोनों ही स्कैम से रिलेटेड आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ कि कैसे इंश्योरेंस पॉलिसी की आड़ में लोगों को जबरदस्ती एडमिट करके उनसे पैसा वसूला जा रहा है। बात शुरू होती है 5 फरवरी 2020 से, जब हिमांशु सिंघल अपने बच्चे को दिल्ली के शालीमार बाग के एक फेमस हॉस्पिटल में लेकर गया। हुआ कुछ ऐसा था कि कुछ दिनों से उसके 2.5 साल के बच्चे को हल्का बुखार और लूज मोशन की शिकायत आ रही थी। रूटीन कंडीशन में एडमिट हुआ, कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं थी। डॉक्टर ने चेकअप किया और पूछा कि क्या आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है। हिमांशु के हाँ करते ही डॉक्टर ने बच्चे को एडमिट करवाने की सलाह दे दी, जबकि बच्चा कुछ दवाइयों से भी ठीक हो सकता था। खैर, बच्चे को तुरंत ही एडमिट किया गया और ब्लड टेस्ट के लिए ले जाया गया। एडमिट करने के बाद हॉस्पिटल वालों ने ये प्लानिंग शुरू कर दी कि कैसे उस बच्चे को ज्यादा से ज्यादा दिन के लिए रोक लिया जाए। इसी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए 6 फरवरी को कुछ और टेस्ट भी करवाए। प्लानिंग करी कि किस तरह से बच्चे के स्टे को ज्यादा से ज्यादा प्रोलॉन्ग किया जा सके। शॉकिंगली टेस्ट करने वाले डॉक्टर ने दूर से ही बच्चे को देखकर ये बोल दिया कि बच्चे के एनल एरिया में कट्स लग रहे हैं, यानी कि फिशर्स हो रहे हैं, और बिना सोचे समझे उसे मोविकोल नाम की एक दवाई देने का ऑर्डर दे दिया। अब ये मोविकोल एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड दवाई है। इन्होंने एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड दवाई जिसका नाम मोविकोल है, जो कि लूज मोशंस को बढ़ाने के लिए यूज करी जाती है, वो प्रेस्क्राइब करी। कॉन्ट्राइंडिकेटेड दवाई का मतलब ऐसी दवाई से होता है जो किसी एग्जिस्टिंग हेल्थ कॉम्प्लिकेशन को और ज्यादा सीवियर कर दे या फिर उसे और ज्यादा बढ़ा दे। फॉर एग्जांपल, इमेजिन करो आपको पीनट यानी कि मूंगफली से एलर्जी है और अगर कोई आपको पीनट बटर सैंडविच ही खिला दे तो वो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। यही काम मोविकोल ने उस बच्चे पर भी किया। चूंकि मोविकोल दवाई कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए ही दी जाती है, मतलब ये कि मोविकोल भी लूज मोशंस ही क्रिएट करती है, इसलिए बच्चे की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी। हॉस्पिटल वाले यही नहीं रुके, उन्होंने मुंह से लेने वाली दवाई को उस बच्चे की नसों में डायरेक्टली ही उतार दिया। मेरे बच्चे को ओरल की जगह इंट्रावीनसली चढ़ा दिया, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में। बच्चे के शरीर में पानी की इतनी कमी हो गई कि वो सीवियर शॉक स्टेज में चला गया और उसे तुरंत ही आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ गया। कुछ ही टाइम में बच्चे का लीवर ही फेल होने लग गया। अपनी गलती छुपाने के लिए हॉस्पिटल वालों ने हिमांशु सिंघल को उसी हॉस्पिटल की एक दूसरी ब्रांच में ले जाने को कहा। साथ ही हॉस्पिटल वाले उस छोटे से बच्चे का लिवर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए प्रेशराइज करने लगे। अनफॉर्चुनेटली एडमिट होने के 4 दिन बाद ही वो 2.5 साल का बच्चा हॉस्पिटल वालों की लालच की वजह से मौत के घाट उतर गया। मोरोवर इस वीडियो देखने के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे देश में कैसे किस तरह व्यवस्था भी चल रहे हैं। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और भैया को, हमारे यूट्यूब भैया को भी जाके सपोर्ट करें, जो कि जिनके हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, ताकि वह ऐसे मुसीबतों से लड़ते हुए अपने अच्छे कैटेगरी का वीडियो लाया, हमारे भारत को, जनताओं को जागरूक करे कैसे बचना चाहिए हमें। उन्हें भी हमसे ज़्यादा उनके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वह ऐसे बनाने वाले वीडियो क्रिएटर हमारे देश में आज मुझे गर्व होता है कि हमारे देश में है।
और ऐसे कॉन्टेक्ट लाते रहेंगे। उनको जरूर सपोर्ट कीजिएगा, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, फिर किसी ताबड़तोड़ वीडियो के साथ।